पिछले साल हम लोगों ने 17 लाख से ज़्यादा दिए जला करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ेंगे। 21 लाख से दिए ज़्यादा जला के। भव्य एलसीडी के माध्यम से लोग दूर दूर तक लेजर शो देखेंगे और इसकी स्क्रीन पे भी देखेंगे और जगह जगह जहाँ जहाँ लोग होंगे वहाँ भी हम लोग स्क्रीन लगाने का काम करेंगे। हम लोग काम किए हैं, योजनाएं पहुँचाए हैं, उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का काम किए हैं, तो हमारा सम्मान करने का भी दायित्व है। दोनों का उद्देश्य एक है, इसलिए छीना झपटी और बढ़ेगा, ये कलेश और बढ़ने का काम करेगा। और निश्चित रूप से बेमेल जो समझौता INDA का हुआ है वो टुकड़े टुकड़े छिन्न भिन्न होता नजर आएगा। अयोध्या में भव्य दिव्य दीपोत्सव की तैयारी है और सरकार अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही है। माना जा रहा है कि इस बार जो रिकॉर्ड टूटेगा तो वो गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड पे दर्ज होगा। मेरे साथ पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी अपना ही रिकॉर्ड तोड़ने जा रहे हैं दीपोत्सव, क्या तैयारियां हैं? निश्चित रूप से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में 2017 से लगातार सरकार जो प्रयास कर रही है, सरकार बनने के बाद अपना ही नया रिकॉर्ड हम लोग दीपोत्सव में दिए जलाने का बना रहे हैं और प्रतिवर्ष आगे उसके अगले साल में अपना ही रिकॉर्ड ध्वस्त करने का काम करते हैं। पिछले साल हम लोगों ने 17 लाख से ज़्यादा दिए जला करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया था। अपना ही रिकॉर्ड पुनः तोड़ेंगे। 21 लाख से दिए ज़्यादा जला के, हो सकता है 23, 24, 25 लाख तक पहुँचे। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेंगे और इस बार अलौकिक और भव्य दिव्यता अनूठी होगी। और ज़्यादातर प्रयास ये है कि अयोध्या में जो भी इस बार के कार्यक्रम हो स्थायित्व लेने का काम करें, चाहे वो हमारी लेजर शो हों, लाइट एंड शो के कार्यक्रम हों, रामलीला विभिन्न देशों की जो टीम के द्वारा आयोजित की जा रही हैं, विभिन्न राज्यों की टीमें प्रस्तुतिकरण रामलीला का दे रही हैं, उनका मंचन का कार्यक्रम भी लगातार 22 जनवरी को जब भव्य दिव्य श्री राम मंदिर का लोकार्पण का कार्यक्रम होगा उस समय तक और उससे आगे भी ये कंटिन्यू करेगा। और ये कार्यक्रम निरंतर लेजर शो के, लाइट एंड शो के और अन्य पेड़ी पे भव्य एलसीडी के माध्यम से लोग दूर दूर तक लेजर शो देखेंगे। ये पहली बार आकर्षण का केंद्र होगा, अलौकिक होगा, दिव्य होगा। तो इसकी तैयारियां कहाँ कहाँ पे रामपेड़ी पे आसपास कितनी दूरी पे लगाई जाएगी और कितना लंबा है? दुनिया का सबसे बड़ा स्क्रीन होगा वो, और इसकी स्क्रीन पे भी देखेंगे और जगह जगह जहाँ जहाँ लोग होंगे वहाँ भी हम लोग स्क्रीन लगाने का काम करेंगे ताकि कहीं भी किसी की कोई असुविधा ना हो। जो भी श्रद्धालु वहाँ आए सब लोग उसमें अपना पूरा प्रतिभाग कर सकें, आनंद ले सकें और उसके दर्शन और कार्यक्रम के पूरी देख सकें, ये हम लोग प्रयास कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि आज अनुसूचित की सम्मेलन है, दूसरे ओर बात ये हो रही कि OBC सम्मेलन हो रहे हैं, तो वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि PDA से डर गई है, इसी तरह जातिवार सम्मेलन किया जा रहा है। देखिए, आप भी देख रहे होंगे कि 17 से आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में और 14 से लगातार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद दोनों सरकारों के द्वारा गरीब की भलाई के लिए, गरीब के कल्याण के लिए, दबे कुचले शोषित पीड़ित के लोक कल्याणकारी योजनाओं को, उनके विकास के लिए, उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए कार्यक्रम लगातार चलाए जा रहे हैं। इसके लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ बिना किसी बिचौलिए के उनके घर तक, दरवाजे तक पहुंचाने का काम किया रहा है। अब चूंकि हम लोग काम किए हैं, योजनाएं पहुंचाए हैं, उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का काम किए हैं, तो हमारा सम्मान करने का भी दायित्व है कि अपनी योजनाओं का लाभ जो उन्हें पहुंचा उसके बारे में वो अवगत हों, उनकी भी धन्यवाद हम लें, उनके नए कोई सुझाव हों वो भी लें। इसके लिए सम्मान का कार्यक्रम जगह जगह किया जा रहा है और सम्मान करना मैं समझता हूँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण हिस्सा है। सम्मान हो रहा है। दूसरी ओर इंडिया अलायंस में बिखराव की स्थिति है, अलगाव की स्थिति है। नीतीश कुमार ने भी कांग्रेस को लेकर बड़ी अहम टिप्पणी करी है। दूसरी ओर देखेंगे तो आज कांग्रेस ने ही सपा में सेंधमारी शुरू कर दी। सपा के महासचिव पूर्व सांसद रवि वर्मा का इस्तीफा हो गया है, तो यानी आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं। तो उसको कैसे देख रहे हैं? दूसरी ओर आज मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव जहाँ बीजेपी के खिलाफ वो करेंगे, जनसभा करेंगे, वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी के खिलाफ भी करेंगे। तो कांग्रेस, सपा, नीतीश, देखिए, एक चीज़ साफ है कि चूंकि कांग्रेस का बिखरा हुआ वोट बैंक ही सपा के पास था, वही वोट बैंक बसपा के पास था। अब कांग्रेस को लग रहा है कि हमारा वोट बैंक हमारे पास आ सकता है और उसको उसी आशा भरी नज़रों से उसमें छीनने का प्रयास कर रही है। समाजवादी पार्टी उस वोट को अपने साथ बचाने का प्रयास कर रही है। दोनों का उद्देश्य एक है, इसलिए छीना झपटी और जूतम पेजात होगा और बढ़ेगा, ये कलेश और बढ़ने का काम करेगा। और निश्चित रूप से
बेमेल जो समझौता INDA का हुआ है वो टुकड़े टुकड़े छिन्न भिन्न होता नजर आएगा। तो हमारे साथ है पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जिस तरह का ये अलायंस गठबंधन उसमें कहीं ना कहीं टकराव की स्थिति है, बिखराव की स्थिति है, क्योंकि एक दूसरे के वोट बैंक एक दूसरे के जो ट्रांसफर ना हो जाए इसको लेकर चिंता बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट समर के साथ अनुज कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।